समझते हैं है ना। देखो क्या कर रहा हूँ मास हमको बाबू, आपको देखो नंबर ऑफ मोल्स में कुछ नहीं याद रखना सर, एक एक फॉर्मूला याद रखना, शांति से समझो। नंबर ऑफ मोल्स में एक एक फॉर्मूला याद रखना, जो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सर, जो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो निकालेंगे है ना, ठीक, तो क्या लेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल लेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल लेंगे, कल पढ़ाए थे बाबू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स की जगह क्या लेंगे सर, अगर एलिमेंट दिया हुआ है तो नंबर ऑफ आइटम्स लेंगे, अगर मॉलिक्यूल्स दिया हो जैसे CH4 दिया, CO2 दे दिया, तो उस केस में नंबर ऑफ क्या लेना, कंपाउंड दिया हो जैसे CH4 अगर दे देगा सर, CH4 तो ये मेरा क्या है, कंपाउंड है, तो इस केस में पार्टिकल की जगह क्या लिखना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखना है ना। अगर आयन रेडिकल्स दे देगा, SO4 पे 2- दे देगा तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह क्या लिखेंगे, आयंस लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई क्या करना, एवोगाड्रो नंबर करना, 6.023 इंटू 10⁻23। यही तो एगो फार्मूले होता है सर, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या लिखेंगे सर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की जगह एटम लिखो, आयन लिखो, मॉलिक्यूल्स लिखो, है ना, जो इच्छा जो कम दिया हो रहेगा, एलिमेंट दिया हो रहेगा, तो एटम मान लो सोडियम एटम कहेगा तब नंबर ऑफ एटम्स लिखना, CH4 कम ये CH4 कर देगा, तो इस केस में मॉलिक्यूल्स है, एक से ज्यादा आइटम को मॉलिक्यूल्स कहेंगे, तो इस केस में क्या लिखना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखना है ना, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, यही निकालना। एक फार्मूला और है, ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में सर, अगर वेट के टर्म में रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना रहेगा, अब वेट दिया हो रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना रहेगा, अब वेट जैसे 40 केजी 50 केजी, तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, जो दिया हुआ वेट होगा है ना, वो वेट होगा, क्या करेंगे हम लोग, जो मास दिया रहेगा, जो वेट दिया हो रहेगा, जो वेट दिया हो रहेगा है ना, जो वेट चाहे मास दिया हुआ रहेगा है ना, ठीक, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास करेंगे, क्या करेंगे, एम ग्राम एटॉमिक मास करेंगे, क्या करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास करेंगे, है ना, ग्राम एटॉमिक मास करेंगे, ठीक, या क्या कहेंगे, मोलकुलर वेट करेंगे, मोलकुलर वेट करेंगे, है ना, अगर मास दिया रहता है वेट बटा ग्राम एटॉमिक वेट कर देना, है ना, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना रहे, वेट दिया रहता है, वेट बटा क्या, ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट किसी भी एलिमेंट का क्या होगा वो आपको पता रहेगा, जैसे सोडियम रहेगा, सोडियम का ग्राम एटॉमिक वेट कितना होता है, 23 होता है, एटॉमिक मास सोडियम का कितना होता है, 23 होता है, जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40 होता है, तो जो वेट दे देगा, मान लो 40 केजी पूछेगा, 40 किलो कैल्शियम में कितना नंबर ऑफ आइटम है, नंबर ऑफ मोल्स पाया जाएगा 40 किलो कैल्शियम में, 40 किलो अगर कैल्शियम पूछेगा तो मास कितना लेना, 40 लेना, कि 40 केजी है तो हम मास को किस में लेना, ग्राम में, तो 40 हो गया, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये कितना हो गया, चार चार ये 40 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम में हो गया। और कैल्शियम अगर पूछ रहा है तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40 होता है, 40 से डिवाइड कर देना, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, 9 मोल्स निकल जाएगा। यही दो फार्मूले, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट बाबू क्या बाबू, नेक्स्ट बाबू कुछ नहीं किया गया, है ना, है ना, नेक्स्ट बाबू क्या है बाबू, अब आपको हमको बताया था बाबू, एक मोल्स में बाबू एकदम याद रखना, कुछ नहीं, इससे आसान कोई चैप्टर ही नहीं है, एक मोल्स में बाबू, एक मोल में बाबू है ना, कितना आइटम होता है, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में मेरा कितना आइटम होता है, एवोगाड्रो नंबर इतना आइटम होता है ना, मतलब बाबू आप ऐसे कह सकते हो बाबू, ऐसे भी कह सकते हो, एक मोल में बाबू, उसके बाद आपको क्या बताए थे, एक मोल बराबर कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 आइटम्स होता है, कितना आइटम्स होता है ना, एक मोल में मेरा कितना होता है, इतना नंबर ऑफ आइटम्स होता है, ठीक, ठीक सर, अच्छी बात है ना। या एक मोल बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक इतना आइटम्स का जो वजन होगा, मान लो इतना आइटम्स है तो इसका आइटम का जो वजन होगा, कल बताया था, इसका वेट कर लो, तो इसी को क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक वेट कहेंगे, क्या कहेंगे, एक मोल को क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक वेट कहेंगे, एक मोल को क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक वेट कहेंगे, तो एक मोल को हम लोग क्या कह सकते हैं, इतना नंबर ऑफ आइटम्स होगा, या एक मोल बराबर क्या होगा, ग्राम एटॉमिक वेट होगा, ग्राम एटॉमिक वेट होगा, या इसी को क्या कह सकते हो बाबू, वेट ऑफ कितना बाबू, एक मोल को क्या कह सकते हो, इतना पार्टिकल्स का वेट, इतना आइटम्स का क्या वेट, वेट ऑफ बाबू कितना, 6.023 इंटू 10⁻3, है ना, वेट ऑफ इतना आइटम्स, इतना आइटम्स का वेट कैसे सर, ग्राम में, है ना, तो ये ध्यान देना, एक मोल अगर वर्ड है बाबू, एक मोल बराबर हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, एक मोल को क्या क्या कह सकते हैं, तो एक मोल में हम लोग इतना नंबर ऑफ आइटम कह सकते हैं, या एक मोल में हम लोग एक मोल को क्या कह सकते हैं, ग्राम एटॉमिक वेट कह सकते हैं, या एक मोल बराबर क्या कह सकते हैं, इतना आइटम का जो वेट होगा, इतना आइटम का जो वेट होगा उसको क्या कहेंगे, एक मोल कहेंगे, एक मोल कहेंगे ना, एक मोल कहेंगे, और कुछ नहीं होता, और कुछ नहीं होता है ना, सिंपल सी बात है ना बाबू, ठीक तो उसको क्या कहेंगे, एक मोल कहेंगे, है ना, एक मोल कहेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट बाबू क्या बाबू, है ना, वेट ऑफ इतना आइटम का हो, केमिस्ट्री में बाबू, फिजिक्स में क्या होता है, शांति से समझते चलना, फिजिक्स में वेट और मास अलग अलग होता है, ठीक है ना,
फिजिक्स में वेट और मास का अलग अलग मीनिंग होता है, लेकिन केमिस्ट्री में बाबू हम लोग वेट भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मास भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजिक्स में वेट का मतलब अलग होता है, मास का मतलब अलग चीज होता है, लेकिन बाबू केमिस्ट्री में हम लोग वेट मास दोनों सेम ही मानते, सेम ही मानते। ठीक, तो नेक्स्ट बाबू, तो यहाँ से बाबू अगर एक कंक्लूजन निकालें, शांति से समझना, इतना आइटम्स का जो वेट है, इतना आइटम्स का वेट है जो क्या होगा, ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर हो जाएगा, कह सकते ना। अरे एक मोल बराबर कितना, इतना आइटम्स बोलो, या ग्राम एटॉमिक वेट बोलो, या वेट ऑफ इतना आइटम्स बोलो। तो वही चीज को यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। मास ऑफ इतना आइटम्स, इतना आइटम्स का जो मास होगा, ठीक है ना, इतना आइटम्स का जो मास होगा वो क्या होगा सर, ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर होगा कि नहीं होगा सर। इतना बराबर 10, इतना बराबर 10 और इतना बराबर 10, तो ये सारे का सारे आपस में क्या है, बराबर है। अरे शैतान, ये सारे का सारे आपस में बराबर है, जैसे कैसे 1 मोल बराबर आप क्या कहोगे, 6.023 इंटू 10⁻23 आइटम बोलो, है ना, इतना आइटम्स बोलो, या क्या बोलो, क्या बोलो, इतना बराबर क्या करो, ग्राम एटॉमिक मास करो, या बराबर क्या करो, वेट ऑफ इतना पार्टिकल्स करो। इस सारा का सारा आपस में क्या है, बराबर है, सारे कितने के बराबर है, 1 मोल्स के बराबर। तो हम लोग कह सकते हैं बाबू मास ऑफ इतना आइटम्स, वेट ऑफ इतना आइटम, चाहे मास ऑफ इतना आइटम, वेट और मास दोनों सेम ही होता है, केमिस्ट्री में अंतर नहीं होता है। कहाँ अंतर, फिजिक्स में अंतर होता है ना, इसमें अंतर नहीं होता। तो इसको वेट का हो चाहे मास का, तो इतना आइटम का जो मास होगा, इतना आइटम का जो मास होगा, मास ऑफ इतना आइटम्स बराबर क्या होगा, ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर होगा। तो आपको कभी कभी पूछेगा कि एक आइटम का मास कितना होगा, तो इतना आइटम का मास कितना है, ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर है। तो मास ऑफ एक आइटम कितना होगा, इतना से डिवाइड कर दो, तो मास ऑफ वन आइटम क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई इतना, 6.023 इंटू 10⁻³ है ना। ये कितना हो गया, मास ऑफ वन आइटम हो गया ना। ठीक बाबू, जब मास ऑफ वन एटम निकल जाएगा बाबू, तो इसी को दूसरा मास ऑफ वन एटम बराबर क्या लिख सकते हो, ग्राम एटॉमिक मास हो गया सर, या ग्राम एटॉमिक वेट हो गया। और इसको सोल्व करोगे, 1 बटा बाबू 6.023 को इंटू 10⁻23 है, इसको 1 बटा ऐसे इसको सोल्व करोगे ना, 10⁻³ क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर 10⁻23 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 6.023 हो जाएगा। जब इसको सोल्व करोगे, भला सोल्व करोगे बाबू, तो ये 16 इंटू 10⁻³ कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे ना भोले मेरे, हाँ सर, तब जब इसको सोल्व करोगे 10⁻³ है, 1/1.6.023, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.64 इंटू 10⁻24 आ जाएगा। अरे डिवाइड करो ना बाबू, इसको छोड़ो, 10⁻23 ऊपर चल गया, 1/6.023 को डिवाइड करो, कितना आंसर आता है, कितना आएगा बाबू, है ना, कितना आएगा, 1.66 आ जाएगा ना, 16 पॉइंट इतना आ जाएगा। ठीक, 16 पॉइंट क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इसको 1 डेसिमल घटाओगे तो उधर मेरा चला जाएगा, उधर चल जाएगा, है ना। तो यही चीज ही लिखा गया, 1/6.023 बराबर क्या, 1.6 इंटू 10⁻⁻4 कह रहा है ना। जैसे क्या कहेगा, वेट ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, सोडियम के एक एटम में कितना मास होगा, कितना वजन होगा। अरे शैतान, सोडियम के इतना एटम का मास कितना होगा, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। सोडियम के कितना आइटम, 16.023 इंटू 10⁻23 आइटम का जो मास होगा किसके बराबर होगा, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो कहेगा एक एटम में कितना मास होगा सोडियम के, एगो एटम में कितना मास होगा। तो वेट ऑफ बाबू, यह मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम बाबू क्या करोगे, 1.66 इंटू 10⁻⁴ इंटू क्या, ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है, लिखा है ना बाबू, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है। तो जो भी नंबर है उसमें 23 से मल्टीप्लाई कर, जो एलिमेंट दिया उसका ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देगा, जो भी एलिमेंट दिया रहेगा तो उसका किससे, एवोगाड्रो नंबर, दिस नंबर इनटू क्या, ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या निकल जाएगा, एक आइटम का मास निकल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके लिखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक आइटम सोडियम के एगो आइटम में कहेगा कितना मास होगा, तो इतना मास होगा, इतना होगा। ठीक, उसी तरह किसी भी एलिमेंट का मास ऑफ बाबू, चाहे वेट ऑफ वन आइटम कैल्शियम, कैल्शियम के एक आइटम का मास कहेगा, तो 1.66 इंटू 10⁻⁴, और कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40 होता है, 40 होता है। तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कैल्शियम में एक आइटम, बहुत सारे आइटम होंगे ना, तो एक आइटम का जो मास होगा इतना हो जाएगा। कोई बोलेगा बाबू ऑक्सीजन का एक आइटम का मास कितना, मास ऑफ है ना, वन आइटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक आइटम का मास कितना होगा, तो 1.66 इंटू -4 मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना, 16, एटॉमिक नंबर 8, तो एटॉमिक मास कितना, 16, तो 16 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। ये सब आसान चीज है, कुछ नहीं है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, एगो क्वेश्चन कह रहा, एगो क्वेश्चन कह रहा, क्या कह रहा बोला, क्या कह रहा, देखो एगो क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, है ना,
इसको दो मेथड से बनाएंगे, इसको दो मेथड से बनाएंगे बाबू, है ना, दो मेथड से बनाएंगे। पहले वो यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। क्या करा बाबू, वन आइटम ऑफ एलिमेंट बाबू हुज वेट इज इतना ग्राम। कोई एलिमेंट है बाबू, नहीं पता है कौन सा एलिमेंट है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है ना, आयरन है, लोहा है, क्या ना पता है, तो नहीं पता है तो नहीं पता। लेकिन कह रहा बाबू आई वन आइटम ऑफ एलिमेंट बाबू हुज वेट, एक आइटम का वेट दिया हुआ है ना, एक आइटम का वेट दे ले, कितना सर, इतना ग्राम दे ले। तो कैलकुलेट 40 ग्राम में कितना नंबर ऑफ आइटम्स निकालने का रहा। कह रहा 40 किलो में कोई एलिमेंट है बाबू जिसके एक आइटम का वेट दे ले इतना ग्राम। तो कह रहा है 40 किलो में कितना होगा, कितना नंबर ऑफ आइटम्स होगा, यही पूछ रहा। तो देखो इतना ग्राम में है ना बाबू, इतना ग्राम में कितना नंबर ऑफ आइटम्स है बाबू, वन आइटम्स है ना, वन आइटम है ना बाबू, कितना आइटम है बाबू, इतना ग्राम में एक आइटम का वेट इतना ग्राम है, तो इतना ग्राम में कितना आइटम है, वन आइटम है। एक लाइन का तो क्वेश्चन है था जी, ठीक। एक ग्राम में, इतना ग्राम में कितना, एक आइटम है, तो एक ग्राम में कितना आइटम होगा बाबू, सिंस बाबू, है ना, इसलिए बाबू 1 ग्राम में मेरा कितना आइटम हो जाएगा, इतना ग्राम में एक आइटम, तो 1 ग्राम में कितना आइटम, 1/6.64 इंटू 10 टू द पावर कितना -23, इतना आइटम हो जाएगा, है ना। एक ग्राम में मेरा इतना आइटम्स हो गया, है ना। क्या कितना ग्राम में पूछ रहा है, 40 किलो में पूछ रहा, 40 किलो में पूछ रहा। तो 40 किलो को कैसे करना, पहले ग्राम में कन्वर्ट करना। तो 40 किलो बराबर क्या ग्राम, 40 किलो 40 मल्टीप्लाई 1000, इसलिए बोला 40 मल्टीप्लाई कितना 1000, इतना ग्राम में कितना आइटम होगा। तो एक ग्राम में इतना आइटम है सर, तो 40 किलोग्राम में कितना हो जाएगा 1/6.64 इंटू 10 टू द पावर -23, है ना, इंटू मल्टीप्लाई क्या करेंगे 40 कर देंगे, 40 पे 3 टाइम्स 0 कर देंगे, इतना 40,000। नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, आइटम्स हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/6.64 और 10 टू द पावर 23 उछल के ऊपर जाएगा, तो 10 रेज टू द पावर 23 और मल्टीप्लाई कितना 40 पे 4 टाइम्स 0, इतना क्या हो गया सर, आइटम्स हो गया, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करना, इसको कैलकुलेट करना, अब फाइंड आउट करना ये कितना आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके फाइंड आउट करोगे, भले कितना आ जाएगा, वो कितना आइटम्स आ जाएगा 1.64 है बाबू, ये आ जाएगा लगभग, सर ऊपर 123 होगा ना, क्या 23 बोले, 100 होगा ना ऊपर, 0.64 का अगर 0.2 पर जा रहा है तो। हाँ तो ऊपर करेंगे तब ना बाबू। नेक्स्ट बाबू चलो लिखो जल्दी से, इसको कैलकुलेट करना शैतान, 1 2 3, अरे इसको कैलकुलेट करो ना, 40,000 डिवाइडेड बाई 6.64, 40,000 6.464 इंटू कितना मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 23 आइटम्स। तो इतना क्या होंगे बाबू, आइटम्स होगा, आइटम्स होगा। फर्स्ट मेथड में यही हमको करना, लिखे भोला। सर 10 कहाँ से आया, कौन 10 भोली, सर 10 नहीं है, सेकंड नंबर में, सेकंड में। काउची में क्वेश्चन में कहाँ सेकंड नंबर है बाबू, सर 10 ऊपर 23। लिखोगे क्या सेकंड, लिखा तो देवे क्या, इसको कैलकुलेट कर भोला, कहाँ 10 टून कर रही। नेक्स्ट बाबू कितना आएगा शिवांगी, कैलकुलेट करके बाबू, अरे 40,000 बटा 6.604 से डिवाइड करो ना जी, इसको कैलकुलेट करके कितना आएगा बाबू शुभ बाबू, ये आ जाएगा 6 पॉइंट बाबू 023 इंटू 10 रेज, कैलकुलेट करते रहना 26 हो जाएगा, 6024.09। 6.023 ऐसे करके इंटू 10 रेज टू द पावर 26 आइटम्स आ जाएगा, आइटम्स आ जाएगा, इतना आइटम्स होगा। सेकंड मेथड देखो कैसे करेंगे बाबू, 24 है सर। अच्छा ठीक है बोला 24 है, वो राउंड फिगर में बाबू आप कैलकुलेट करते हो ना तो राउंड फिगर में आता है, इसलिए इसका आगे जो डिजिट होगा इसको 4 कर दिया, कल राउंडिंग कर बताए ना बाबू, लिखो जल्दी से। ये फर्स्ट मेथड हो गया, सेकंड मेथड देखो कैसे करेंगे सर। सर वो 40 इंटू 1000 ग्राम है ना, फिर उसके नीचे वाले लाइन में बोल रहे थे 10 का आंसर। 10 के पावर 23 बाबू, यस सर। ये नीचे वाला पावर उछल के ऊपर जाएगा ना जी, 10 के पावर -23 है तो उछलेगा तो ऊपर जाएगा ना, तो वही होगा, नीचे से ऊपर जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है।
पावर पॉजिटिव हो जाता। ए शुभ शैतान वीडियो ऑन करो बाबू, हर्षिता शैतान ऑन कीजिए, जल्दी बाबू जल्दी बाबू। ये ओमवीर फिर सुत गया जी, ओमवीर शैतान फिर सुत गया। नहीं सोए। हाँ तो कैमरा डाउन कर बाबू, छुपा के क्या रखता जी शैतान। नेक्स्ट बाबू देखो सेकंड मेथड हम लोग कैसे करेंगे जी, सेकंड मेथड कैसे करेंगे। यहाँ से कौन बता सकता बाबू, नंबर ऑफ मोल्स कौन बता सकता है इसमें कितना मोल्स होगा, वो बता बाबू जल्दी से। जल्दी 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 लिखो बाबू। जल्दी भोला। सर हाँ बाबू। सर आंसर में पावर 23 होगी 26। 26 जाएगा भोला। कैसे सर? अरे तेज है ना बाबू, आई कितना भोला शैतानी 40,000 है तो इसका 3 गो जीरो जाएगा ना जी, ये 40,000 का 3 गो जीरो यहाँ पे आएगा ना बाबू, तो 26 होगा ना बाबू। 40/6.664 करोगे तो आएगा वो 6.02 फिर 40,000 का 3 गो जीरो इसमें आएगा ना बाबू। नेक्स्ट ऐसे मांगे समझी भोली कि ना समझी जी। यस सर। नेक्स्ट और सेकंड मेथड बाबू। चलो बाबू। नेक्स्ट सेकंड मेथड कैसे हम लोग करेंगे सर, सेकंड मेथड कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भोला, देखो सेकंड मेथड कैसे करेंगे। हम लोग बाबू आपको क्या दिया हुआ, शांति से समझना। इरेज करनी होता है। श्रुति सो रही भोली, श्रुति शैतान इसको फिर यस सर। सर कितना कहाँ आलस सो लगता है रही बाबू। हूँ? शैतान पढ़िए बाबू, नहीं तो जिंदगी जानते हो बाबू बहुत स्ट्रगल हो जाएगा। अभी नहीं पढ़ोगे बाबू बात तो बाद में दूसरे से जूता लात खाओगे। इतना पढ़ो बाबू कि कोई अच्छे पोस्ट पे चले जाओ आप लोग, है ना, बढ़िया से एकदम बड़ा आदमी बन जाओ। या तो बाबू नौकरी ले लो, चाहे अपना भी सेल्फ डेवलपमेंट कुछ करो, कोई जरूरी नहीं कि नौकरी ही लेना बाबू, लेकिन छोटा मोटा नौकरी में सोचो एकदम बड़ा एक बार टॉप वाला। नेक्स्ट बाबू, अभी आपको एक फॉर्मूला बताया मास ऑफ एन एटम, सेकेंड मेथड बोला सर। यहाँ क्या दे ले, एक एटम का मास दे ले, तो इसका अगर बाबू हम लोग इसका आप निकाल ले तो ये बाबू मोलिकुलर मास निकाल लेते हो, या मोलिकुलर वेट निकाल देते हो, या ग्राम एटॉमिक वेट निकाल देते हो, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। इसका बाबू मोल आपको हमको क्या चाहिए सर, सिंपल से समझो कि कह रहा है नंबर 40 किलो में बाबू कितना नंबर ऑफ आइटम्स होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है सर, नंबर ऑफ जो मोल्स होता है बाबू, अभी फॉर्मूला बता, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है। अगर वेट के टर्म में क्या लिखेंगे, तो वेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोला, वेट लिखेंगे बटा क्या लिखेंगे, ग्राम एटॉमिक वेट लिखेंगे, ग्राम एटॉमिक वेट लिखेंगे, यही लिखेंगे ना, है ना सर। तो यहाँ से बाबू ये ऐसे शांत रहो। किसका अनम्यूट है जी, म्यूट करो बाबू। म्यूट कीजिए। ए सतीश बाबू म्यूट करो।
शैतान म्यूट करके खुर कैले। ठीक, तो हमको यहाँ से बाबू क्या निकालेंगे, इसका ग्राम एटॉमिक वेट निकाल लेते हैं। मतलब सर इसका मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं, मतलब इसका मोलिकुलर वेट निकाल लेते हैं, मतलब इसका एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। सीधा सी बात समझो, एक आइटम का बाबू मास अगर दिया हुआ, वन आइटम ऑफ बाबू एलिमेंट वो मास इतना ग्राम, एक आइटम का मास दिया हुआ, तो यहाँ से ग्राम एटॉमिक वेट नहीं निकालोगे सर। कैसे सर, अभी ताजा ताजा लिखा है बाबू, मास ऑफ वन आइटम बराबर क्या, ग्राम एटॉमिक वेट बटा क्या, एवोगाड्रो मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। इसको इससे मल्टीप्लाई अगर कर देते हो तो ग्राम एटॉमिक वेट नहीं निकल जाएगा सर, है ना। अभी ताजा ताजा पढ़ा है बाबू, तो यहाँ से हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते बाबू। ग्राम एटॉमिक वेट बराबर क्या होता है, किसी भी चीज का ग्राम एटॉमिक वेट बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। एक ग्राम एटॉमिक वेट को क्या कहेंगे, एक मोल्स कहेंगे, एक मोल कहेंगे, एक मोल कहेंगे ना बाबू, एक मोल कहेंगे। तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो बाबू, ग्राम एटॉमिक वेट कुछ नहीं है जी, बस एक मोल में क्या क्या होता है सर, एक मोल में एवोगाड्रो नंबर इतना संख्या आइटम होता है, एक मोल्स बराबर ग्राम एटॉमिक वेट होता है, एक मोल्स बराबर वेट ऑफ कितना, एवोगाड्रो नंबर का जो पार्टिकल होगा उतना आइटम का वेट होगा, बस यही है बाबू। तो यहाँ से ग्राम एटॉमिक वेट बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू, ग्राम एटॉमिक वेट चाहे ग्राम एटॉमिक मास बराबर कितना सर, मास ऑफ वन आइटम, मास ऑफ वन आइटम बोला, वन आइटम का मास बाबू इंटू कितना 6.023 इंटू 10⁻23। एक आइटम का मास, तो एक आइटम का तो मास दिले है ये है सर, सेकेंड मेथड यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक आइटम का मास दिले है ये सर 6.64 इंटू 10⁻कितना -23 इंटू 6.023 इंटू 10⁻ कितना 23। तो ये क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास हो गया। ग्राम एटॉमिक मास को हम लोग क्या कर सकते हैं, मास ऑफ वन मोल कह सकते हैं। ग्राम एटॉमिक मास को क्या कर सकते हैं, वन मास ऑफ वन मोल कह सकते हैं ना। ठीक हो, नेक्स्ट हो, तो ये 10⁻23 आई +23, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। अरे ये -23 है, माइनस ये +23 है, इसको मल्टीप्लाई करो 6.64 इंटू 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23, बेस सेम है ना बाबू, मल्टीप्लाई 10⁻23 माइनस कितना होगा शिवानी बताओ तो बोलिए, 10 का पावर मल्टीप्लाई -23 मल्टीप्लाई 10 का पावर +23 कितना होगा शिवानी बता दो भोली। सर कट जाएगा। तो कितना होगा कट के 0, बता दो शिवानी, कट के 0 बाबू। तो सर कट जाएगा तो 0 ही ना बचेगा। तो 0 तो ये मल्टीप्लाई फिर कर देंगे तो 0 हो जाएगी भोली सारा। नहीं तो कभी ना ये बोले कट, हाँ बोलो 3 बोले। बचेगा सर, क्योंकि ये सिर्फ पावर से। अरे मेरे भोली, बेस सेम है, पावर ऐड करो। खतरनाक बच्ची है, 10⁻³ फिर बाद में देखो ना चिल्लाएगी सर हम यही ना बोल रहे थे। दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो 10 के पावर -3 और प्लस 10 के पावर 23 कट जाएगा, अभी चिल्लाएंगे तो -23 प्लस 23 0 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर का पावर 0 क्या देता है, 1 देता है। किसी भी नंबर का पावर क्या देता है, 0 क्या देता है, 1 देता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो तो 6 छक्का 36, इसको 6.64 6.023, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 36 और 023 तो ये नियरली आपका आएगा 40 ग्राम आ जाएगा, 40 ग्राम आ जाएगा। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना, ग्राम एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, 40 ग्राम हो जाएगा, 40 ग्राम हो जाएगा, 40 ग्राम हो जाएगा, है ना। एक मोल का है बाबू तो पर मोल हो जाएगा, 40 ग्राम क्या हो जाएगा, पर मोल हो जाएगा, है ना, पर मोल हो जाएगा। ठीक, तो ये मेरा क्या निकल गया सर, ग्राम एटॉमिक वेट निकल गया। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे बाबू, नंबर ऑफ मोल्स निकालें। ग्राम एटॉमिक वेट, जब आप ग्राम एटॉमिक वेट पता चल गया हो तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट बटा ग्राम एटॉमिक वेट। मम्मी यही ना पढ़ाई है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स बराबर कितना सर, वेट बटा ग्राम एटॉमिक वेट। तो वेट जो दिया हुआ रहेगा, वेट वो बोला क्या किलो दे ले, 40 किलो दे ले, 40 किलो दे ले, तो 40 किलो वेट हो गया और ग्राम एटॉमिक वेट कितना आया सर, 40 आ गया। तो 40 किलोग्राम बटा 40, ये ग्राम में, ये ग्राम में है ना, ग्राम में। तो इसलिए भोला आगे हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, है ना, आगे क्या लिखेंगे, ये सब आसान आसान है, LKG का चीज है ना, पता नहीं आप लोग को कैसे नहीं समझ में आता। नेक्स्ट भोला, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग क्या, ग्राम एटॉमिक मास निकल गया ना सर, तो दुइये को तो फॉर्मूले बताएं बाबू, उतना कहाँ लंझार करना ज्यादा। नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या लिखेंगे सर, मास के टर्म में लिखेंगे तो वेट है ना बटा ग्राम एटॉमिक वेट करेंगे।
इसलिए नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे बाबू। आपको क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ आइटम्स पूछ रहा है। 40 किलो में कितना आइटम्स होगा? तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा सर? क्या होगा सर? गिवन वेट जो दिया हुआ वेट है बाबू, गिवन वेट, गिवन वेट लेंगे, WT वेट हो गया, या गिवन मास, जो भी लिखे है ना। गिवन वेट करो चाहे मास करो। इसमें सर ये ध्यान देना, ग्राम में लेना। गिवन वेट जो दिया हुआ रहेगा डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? ग्राम एटॉमिक वेट करेंगे या ग्राम एटॉमिक मास करेंगे। ग्राम एटॉमिक वेट करो चाहे ग्राम एटॉमिक मास करो। ठीक, तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा मेरा? मोल्स निकल जाएगा। 40 किलो में कितना मोल्स होगा वो निकल जाएगा। गिवन वेट कितना दे ले? 40 किलो दिया हुआ, 40 मल्टीप्लाई 1000। ग्राम एटॉमिक वेट कितना है? नियरली ये 40 के आसपास आता है, नियरली ये 40 के आसपास आता है, 40 के आसपास आता है। तो ये 40 हो जाएगा। ठीक, 40 हो जाएगा। ऊपर भी ग्राम है और नीचे भी क्या हो गया? ग्राम हो गया। मर गया ग्राम ग्राम, 40 40 मर गया। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 1000 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? 1000 आ गया। इसलिए नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? 1000 आ गया। अब यहां से हमको कौन बता देगा नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? 1000 आ गया। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स पता हो गया। आपको क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ आइटम पूछ रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइटम। तो मोल्स पता है, तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन भागा जी? सतीश भागा। बताओ शिवाम। नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, तो यहाँ से आइटम्स कैसे निकालोगे बाबू? लिखे बाबू, लिखे। शिवम शैतान है जी? नहीं जी, नहीं है जी। शैतान शिवम में भाग गया बाबू। श्रुति, बताओ श्रुति। नंबर ऑफ मोल्स पता है बाबू, तो नंबर ऑफ आइटम्स कैसे निकालोगे? श्रुति शैतान, यस सर। नंबर ऑफ मोल्स पता है बाबू, तो नंबर ऑफ आइटम्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? हमको आइटम पूछ रहा है ना बाबू, आइटम पूछ रहा है ना। कैसे निकालेंगे ओमवीर? नंबर ऑफ मोल्स पता है भोला, नंबर ऑफ आइटम्स कैसे निकालेंगे? ओमवीर सर बोलो बाबू। हाँ बोलो। नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, मोल्स दिया नंबर हुआ ऑफ आंसर। नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ आइटम्स निकालना है। तो सर नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई हाँ 6.23 into 10⁻23। चलो, कैसे निकालेंगे शिवांगे? शिवांगे बोले कैसे निकालेंगे बाबू? नंबर ऑफ मोल्स पता बाबू, नंबर ऑफ आइटम्स निकालना है। सूत गए शिवांगे? सूत गए शैतान। शिवांगे ऐसे मांगे, सूत गए बाबू? ऐसे मांगे सो गए जी? एकदम सो जाते बाबू। बताओ बाबू, कौन बताएगा? बताओ शुभ शैतान। नंबर ऑफ मोल्स दिया हो तो नंबर ऑफ आइटम्स कैसे निकालेंगे? number of moles into Avogadro number. हाँ एवोगाड्रो नंबर। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट लिखो। इसीलिए वीडियो ये सबको बाबू ये करवाते हैं ना, वीडियो ये सबको क्या करवाते हैं? बंद करवाते हैं। नेक्स्ट बाबू, तो हमको क्या निकालेंगे सर? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखे। हमको तो मोल्स पता चल गया ना सर, तो नंबर ऑफ आइटम्स निकालना तो आसान है बाबू। फार्मूला अभी बताएं बाबू, फार्मूला बताए ना, JLKG वाला फार्मूला। ठीक है बाबू, जल्दी से लिखो। तो ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। ऐसे भी क्या करेंगे? सोल्व कर सकते हैं। आप लोग शैतान पहले मोल्स वाला कंसेप्ट रिवाइज करना जी। पीछे वाला पढ़ता नहीं है बाबू, ये सब नाम खराब कर देगा, अपना भी खराब होगा, मेरा भी नाम बर्बाद करेगा बाबू आप लोग। अरे मेरे लाल, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला नहीं बताया बाबू। नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालेंगे सर? नंबर ऑफ जो मोल्स निकालेंगे भोला, नंबर ऑफ जो मोल्स निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यही लिखेंगे ना भोला। तो पार्टिकल्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे सर? जो दिया हुआ रहेगा। एलिमेंट है तो क्या लिखेंगे ना? पार्टिकल्स की जगह आइटम लिखेंगे, या क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। शुरू से बता रहे हैं बाबू, मॉलिक्यूल्स लिखेंगे या क्या लिखेंगे? आयंस लिखेंगे। पार्टिकल की जगह यही लिखेंगे।
अगर बाबू इससे सोडियम आइटम दे ले, सोडियम दिया तो सोडियम के जैसे एलिमेंट दिया, सोडियम एलिमेंट है, आयरन एलिमेंट है, गोल्ड एलिमेंट है, तो उसके लिए क्या लिखना, आइटम्स में नंबर ऑफ आइटम्स बटा एवोगाड्रो नंबर। मान लो CH4 दे दिया तो CH4 मेरा कंपाउंड है, तो उसके मॉलिक्यूल्स लिखना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बटा एवोगाड्रो नंबर, है ना, बटा क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहे नंबर ऑफ आइटम्स, तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स लिखेंगे। इस केस में एलिमेंट है ना बाबू, एलिमेंट दे लेते, एलिमेंट के लिए क्या यूज करेंगे, आइटम्स यूज करेंगे। तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स लिखेंगे। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना दे ले सर, मोल्स कितना दे ले, 1000 आ गया सर, 1000 आ गया, 1000 आ गया, बराबर कितना बाबू, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइटम लिखेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23। इसको इधर से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कीजिए इसको इधर से, तो नंबर ऑफ आइटम्स ना निकल जाएगा, भोला यही तो पूछ रहा था। नंबर ऑफ आइटम्स कितना हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई 1000। तो 1000 23 है, इधर 3 जीरो और बढ़ेगा तो 26 हो जाएगा। तो 6.023 इंटू 10⁻26 हो जाएगा, इतना आइटम्स होगा। फिर पिछला बार में बाबू अनुशैतानी करवा दिया है ना, आंसर 6.023 है ना, वहां पे 3 ही लिख लेना, तो इतना आइटम्स होगा। जल्दी बाबू, ऐसा तीस शैतान, शिवांगी शैतान सो गई, काहे नहीं बाबू समझ में आ रहा सतीश, क्या पढ़ा बाबू, बोला कि सर हम पढ़ लिए हैं सर, कैसे पढ़ा बाबू, क्या बोला, बताओ ग्राम मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट बाबू, सर 6.023 को इंटू 10⁻23 को ग्राम में वेट करते तो उसी को ग्राम में बोलते हैं। चलो बोलिए, अच्छी बात है, टूटी फूटी जो समझो बाबू। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या देंगे बाबू, ग्राम मॉलिक्यूल्स देंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं, ग्राम आइटम पढ़ा रहे थे, तो एलिमेंट रहेगा तो आइटम ले लेंगे, और कंपाउंड रहेगा जैसे ऐसे CH4 रहेगा तो उसके लिए क्या ले लेंगे, मॉलिक्यूल्स लेंगे, मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, है ना, मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। सारा ये सब लोअर क्लास का चीज है बाबू, 6-7 का। ऐसी मांगी सो गई भोली, एकदम सो गई जी, कहाँ चल गया था शिवम, अबरी कहाँ गया, अबरी कौन गायब हो गया, अबरी शिवानी गायब हो गई, शिवानी तो है ये, शिवम अबरी कहाँ चल गया। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हेडिंग बाबू क्या देंगे सर, ग्राम मॉलिक्यूल्स देंगे। नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे, ग्राम मॉलिक्यूल्स देंगे। 1 ग्राम जैसे 1 ग्राम आइटम होता है ना जी, उसी तरह से क्या लेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल्स लेंगे। अभी तक हमने आपको क्या बताया था, जो भी बता रहे थे सोडियम आइटम था, है ना, आज सोडियम आइटम था, कैल्शियम आइटम था, कैल्शियम सोडियम एलिमेंट था, कैल्शियम एलिमेंट था, तो एलिमेंट के लिए आइटम यूज कर रहे थे। अब आ जाएगा जैसे CO2 कहेगा 1 मोल CH4 में कितना नंबर ऑफ बाबू आइटम मॉलिक्यूल्स होगा, 1 मोल CH4, तो CH4 क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स, अभी कंपाउंड हो गया। पानी कहेगा 1 मोल पानी में, 1 मोल बाबू वाटर में, 1 मोल वाटर में कहेगा कितना नंबर ऑफ बाबू क्या होगा, आइटम्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, H2O था, पानी का फॉर्मूला H2O था, तो H2O क्या हो गया, मेरा कंपाउंड हो गया, कंपाउंड हो गया, है ना, कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट वो ग्राम मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे वो, ग्राम मॉलिक्यूल्स देंगे, है ना। लिखाएंगे या समझाएंगे, सिर्फ 10 ही मिनट है। 10 मिनट है बाबू, तो लिखो लिखो जल्दी से, सौम्या भोली। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, ग्राम मॉलिक्यूल्स देंगे। इसके पहले क्या हेडिंग दिए थे सर, ग्राम आइटम दिए थे, ग्राम आइटम दिए थे। अब कंपाउंड लेंगे CH4 CH2O, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक, ये शिवांगी,
1 ग्राम मोलकुल्स में कितना होगा, जैसे 1 ग्राम एटम में क्या होता है बाबू, 1 ग्राम एटम में बाबू कलेक्शन ऑफ एवोगाड्रो नंबर होता। तो उसी प्रकार बाबू 1 ग्राम मोलकुल्स बाबू आप कोई कंपाउंड, ग्राम मोलकुल्स किसके लिए आएगा, कंपाउंड के लिए आएगा, है ना। लिखो 1 ग्राम मोलकुल्स बाबू, 1 ग्राम मोलकुल्स, लिखिए भला लिखिए, ऑफ एनी कंपाउंड। कंपाउंड के लिए हम लोग क्या लेंगे सर, मोलकुल्स यूज करेंगे बाबू। 1 ग्राम मोलकुल्स ऑफ एनी कंपाउंड बाबू, एनी कंपाउंड बाबू मीन्स बाबू कलेक्शन ऑफ इनको खत्म हो गया, कलेक्शन ऑफ बाबू 6.023 इंटू 10⁻23 मोलकुल्स। नहीं समझ में आया। जैसे 1 ग्राम मोलकुल्स बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 ग्राम मोलकुल्स बराबर, जैसे 1 ग्राम आइटम्स बराबर हम लोग क्या लिखें, अभी ग्राम एटॉमिक वेट बाबू है ना बाबू, तो 1 ग्राम मोलकुल्स बराबर क्या लिखेंगे बाबू, 1 ग्राम एटम बराबर क्या होगा सर, ग्राम एटॉमिक वेट होगा, एवोगाड्रो नंबर होगा। तो उसी तरह से बाबू 1 ग्राम जो मोलकुल्स होगा बाबू कितना होगा 6.02, 1 ग्राम मोलकुल्स में कहेगा कितना मोलकुल्स होगा, तो एवोगाड्रो नंबर इतना मोलकुल्स होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 क्या हो जाएगा, इतना मोलकुल्स हो जाएगा। इसके पहले हम क्या बताएं बाबू, इसके पहले आइटम्स बताए, जैसे सोडियम था तो ये मेरा क्या है, एलिमेंट है, तो इसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, आइटम यूज करेंगे। कैल्शियम है तो कैल्शियम के लिए क्या यूज करेंगे, आइटम यूज करेंगे। लेकिन CO2 आ जाएगा तो इसके लिए क्या यूज करना, एक कंपाउंड है ना, तो इसके लिए मोलकुल्स यूज करना, बाकी सब वही रहेगा, पीछे जितना पढ़ा है बाकी सब वही रहेगा। सिर्फ CO2 रहेगा तो क्या आइटम की जगह क्या आ जाएगा, मोलकुल्स आ जाएगा, है ना। आइटम की जगह क्या आ जाएगा, मोलकुल्स आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। ग्राम एटॉमिक की जगह क्या आ जाएगा, मोलिकुलर मास आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। पिछले बार आइटम था, अभी CO2 आ जाएगा तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, मोलकुल्स यूज करेंगे, मोलकुल यूज करेंगे, है ना। ठीक, तो 1 ग्राम मोलकुल्स बराबर क्या लिख सकते हैं, इतना मोलकुल्स लिख सकते हैं, या वेट ऑफ क्या कर सकते हैं, इतना मोलकुल्स का वेट होगा, वेट ऑफ बाबू कितना, इतना मोलकुल्स का वेट ऑफ बाबू 6.023 इंटू 10⁻⁴ इतना मोलकुल, वेट ऑफ इतना मोलकुल्स, इतना मोलकुल्स का वेट 1 ग्राम मोलकुल्स में, है ना। तो इतना मोलकुल्स का वेट कैसे लेंगे, ग्राम में लेंगे, ये ध्यान देना, किस में लेना, ग्राम में लेना, ठीक है। वेट किस में लेना, ग्राम में लेना। नेक्स्ट बोला, या अब हम लोग इसका क्या कहते हैं, ग्राम मोलकुलर वेट कहेंगे, 1 ग्राम मोलकुल्स बराबर क्या कहेंगे इसको, वहां ग्राम एटॉमिक वेट कहते थे, एटॉमिक मास, यहाँ मोलकुलर मास होगा, ये क्या होगा, ग्राम मोलकुलर वेट हो जाएगा, मोलकुलर वेट हो जाएगा या ग्राम मोलकुलर मास हो जाएगा। ठीक, जैसे बाबू जैसे फॉर CO2 बाबू, जैसे मान लो फॉर CO2, समझो CO2 मेरा क्या है सर, फॉर CO2 के लिए निकालो बाबू, तो इसका मोलकुलर मास कितना होगा, CO2 का मोलकुलर मास कितना होगा बाबू, मोलकुलर वेट चाहे CO2 का मोलकुलर मास कितना होगा, CO2 मेरा क्या वो कंपाउंड है CO2 मेरा क्या बोला, कंपाउंड है, कंपाउंड है, कंपाउंड है ना, कंपाउंड है। तो मोलकुलर मास बाबू कौन बता जाएगा जी मोलकुलर मास ऑफ CO2, इसका मोलकुलर मास कितना होगा बाबू, कितना होगा CO2 का, ये सब शैतान है, कितना होगा शिवांग, ये बोला शिवांग, CO2 का मोलकुलर मास कितना होगा बाबू, नहीं है शिवानी, शिवम नहीं है जी, शिवानी शिवम है कि नहीं बाबू, कितना होगा सौम्या बताइए बाबू, CO2 का मोलकुलर मास कितना होगा बाबू, सर कार्बन डाइऑक्साइड का, क्या बोले, सर कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड, सर पता नहीं। देखो यहाँ देखो CO2 मेरा क्या है सर, कंपाउंड है, तो कंपाउंड के लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करेंगे, मोल को बार बार यूज को बोल रहे हैं बाबू। अगर जैसे सोडियम आइटम, सोडियम एलिमेंट हो गया, आयरन एलिमेंट हो गया, गोल्ड एलिमेंट, तो उसके लिए आइटम्स यूज करेंगे। ये CO2 मेरा कंपाउंड है, इसके लिए क्या यूज करेंगे,
एक से ज्यादा आइटम्स है ना बाबू, इसमें क्या है, एक से ज्यादा आइटम्स है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जहां भी एक से ज्यादा आइटम रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स कहेंगे। तो इसमें वर्ड हम लोग क्या यूज करेंगे, मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे। तो इसलिए क्या आ गया, मोल ऐसे आइटम रहता तो ग्राम एटॉमिक मास होता, एटॉमिक मास होता। यहाँ पे एक से ज्यादा आइटम है तो क्या यूज करेंगे, मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे, है ना, मॉलिक्यूल्स यूज करते क्या होगा, मोलिकुलर मास ऑफ CO2। तो CO2 का मोलिकुलर मास कितना होगा सर, तो इसका कार्बन का मोलिकुलर मास कितना होता है, कार्बन एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना होता है बाबू, कार्बन का कितना होता है जी, बोलो सौम्या। यस सर। इसमें हर एक आइटम का क्या निकालो, एटॉमिक मास निकाल के जोड़ दो। तो कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, सर ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, ऑक्सीजन आइटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। क्या गो ऑक्सीजन आइटम है, 2 गो है, तो 16 इंटू 2, इसको सोल्व कर लो। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, 2 गो है तो 16 इंटू 2 कितना, 12 प्लस 32 कितना हो, 44 हो जाएगा। मोलिकुलर मास ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, है ना, 44 हो जाएगा। ठीक, ठीक है ना बाबू। तो कोई कहेगा वन मोलकुल्स ऑफ CO2 में क्या क्या होगा, जैसे 1 ग्राम सोडियम एटम में क्या क्या होता था, उसी तरह से बोला। लिखो बाबू, 1 मोलकुल्स 1 ग्राम ऑफ बाबू 1 ग्राम मोलकुल्स 1 ग्राम मोलकुल्स बाबू, इसको कल आप लोग पढ़ के आना चाहता हूँ। 1 ग्राम मोलकुल्स ऑफ CO2 बराबर क्या क्या हो सकता है सर, 1 ग्राम मोलकुल्स ऑफ CO2 में क्या हो सकता है, कितना नंबर ऑफ मोलकुल्स होगा, 1 ग्राम CO2 में कितना मोलकुल्स होगा जी, नंबर ऑफ मोलकुल्स कितना होगा, 1 ग्राम, किसी भी बाबू 1 ग्राम एटम में कितने आइटम्स हो गए, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मोलकुल्स यूज करेंगे। कितना होगा सतीश, 1 ग्राम मोलकुल्स में कितना मोलकुल्स होगा बाबू, ऐसा सतीश 1 ग्राम मोलकुल्स में कितना मोलकुल्स होगा, चलो गया। बोलो बाबू, शिवांगी तो सो रही बाबू, श्रुति बोलो बाबू, 1 ग्राम मोलकुल्स में कितना मोलकुल्स होगा श्रुति, श्रुति शैतान टीवी सुत गई, श्रुति श्रुति 1 ग्राम मोलकुल्स में कितना मोलकुल्स, हाँ बोली, बोलो निको कितना होगा बाबू, 1 ग्राम मोलकुल, हाँ बोलो श्रुति, बोलो निको कितना होगा जी, 1 ग्राम मोलकुल्स में कितना मोलकुल्स होगा निको, 6.023 सर। हाँ, अरे शैतान 1 ग्राम आइटम में इतना आइटम्स, 1 ग्राम मोलकुल्स में इतना मोलकुल्स हो जाएगा। इतना क्या, 6.023 मॉलिक्यूल्स। हाँ इतना मोलकुल्स होगा। क्यों सर मोलकुल्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि CO2 है ना बाबू, CO2 मेरा क्या है, एक से ज्यादा ग्रुप ऑफ एटम्स है, तो मेरा क्या बनेगा, मोलकुल्स बनेगा। या इसी को क्या लिख सकता है, एटॉमिक मास लिख सकता है, तब 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा ग्राम ऑफ CO2 हो जाएगा। 1 मोल्स में कितना हो जाएगा, इतना आइटम्स हो जाएगा, या इसका मोलिकुलर मास हो जाएगा, तो मोलिकुलर मास कितना आ गया, 44 ग्राम ऑफ CO2 हो गया। या इसी को क्या कहोगे, 1 मोल ऑफ CO2 कहोगे, 1 मोल ऑफ क्या कहोगे, CO2 कहोगे। मतलब 1 ग्राम मोलकुल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 ग्राम मोलकुल्स में कितना आइटम, इतना आइटम, कितना मास, 1 ग्राम मोलकुल्स ऑफ CO2 में कितना मास, इतना मास 44 ग्राम, या 1 ग्राम से 1 ग्राम मोलकुल्स ऑफ CO2 बराबर कितना, 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2 है ना, 1 मोल ऑफ CO2। ठीक बाबू, लिखो शैतान, इसको शैतान कल आप लोग का आने से पहले आप पूछेंगे, पहले इसका कंसेप्ट आज आंख में पानी डाल डाल के इसको पढ़ना है। नंबर ऑफ आइटम्स कैसे निकालेंगे, आयंस कैसे निकालेंगे बाबू, पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे, ये सब पढ़ के आना बाबू। सब शैतान पढ़ता उड़ता है नहीं खाली। ऊपर क्या देख रहा है शुभ बाबू, कार्य कहाँ तक बढ़ा बाबू, अनुज सर कोई वीडियो